अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जब तुम में से कोई दुआ करने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि अल्लाह पाक की शान के लायक इसकी तारीफ़ करे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, फिर इसके बाद दुआ करे। ये दुआ की कबूलियत के ज़्यादा लायक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे मदफन बने हमारा मदफन बने हमारा सरकार का मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे। तो शुरू से लेकर आखिर तक प्रोग्राम आपने देखना है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर आप बच्चों के लिए प्यारे प्यारे सेगमेंट हैं। इसमें बच्चे जो है कॉल्स के ज़रिए तिलावत, नात, बयान, हम कोई अच्छी सी बात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। और वो बच्चे जो घरों पे बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह आप अपना सेगमेंट कोई तैयार कर सकते हैं, एक्टिविटी जो है घर पे बैठ के तैयार कर सकते हैं और यहाँ पर जो बैठे हुए बच्चे उनको शामिल कर सकते हैं। देखें, एक बच्चे ने नात पढ़ी, ठीक है, नात पढ़ी, जब तक वो कॉल चल रही है नात ख़त्म, कॉल भी ख़त्म हो गई, नात भी ख़त्म हो गई। लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है माशाअल्लाह वो एक्टिविटी करता है, वो कि बच्चे सवाल पूछता है, तो जैसे उसकी कॉल ख़त्म होती है उसके बाद भी कंटिन्यू चल रहा होता है, क्या कि उसका दिया हुआ काम। आज भी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ नातखां भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, छोटी बच्चियां भी हैं और यहाँ पर भी बच्चे हैं। कुछ एक्टिविटी हमने भी तैयार की है, तो इंशाअल्लाह ताला मिलजुल कर एक अच्छा सा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक आपने प्रोग्राम देखना है और उसकी बरकत हासिल करनी है। सबसे पहला सेगमेंट हम शामिल करेंगे जिसका नाम है पोयम। पोयम में होगा ये कि आपने गौर से देखना होगा, गौर से सुनना होगा। कुछ भी सवाल हो सकता है, सवाल आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। अगर तैयारी होगी तो आपको सारी चीज़ें आसान लगेंगी, अगर गौर से नहीं देखा होगा, गौर से सुना नहीं होगा तो फिर आप लोगों के लिए हो जाएगी मुश्किल। तो आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। किसकी पोयम है? आप पढ़ेंगे। अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्ला हो अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्ला हो। सुबह सवेरे जब मैं उठूं बाग में खिलते फूल को देखूं, सुबह सवेरे जब मैं उठूं बाग में खिलते फूल को देखूं, अपने रब की पाकी बोलूं, अपने रब की पाकी बोलूं। अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्ला हो अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्ला
कलियां सब पौधे भी करते हैं बस हमद खुदा की। कि ये वाली पोएम जो चल रही है इसको वॉइस के साथ चला दें, ये जो चल रही है इसको आवाज़ के साथ चला दें। सुबह सवेरे सुबह सवेरे हुआ सवेरा चुप गए तारे जागे दुनिया वाले सारे। सुबह सवेरे सुबह सवेरे हुआ सवेरा चुप गए तारे जागे दुनिया वाले सारे। बुलबुल जागी मैना जागी तोते जागे चिड़िया जागी। सुबह सवेरे सुबह सवेरे ठंडी ठंडी प्यारी हवा है हर एक पौधा झूम रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी ठंडी प्यारी हवा है हर एक पौधा झूम रहा है। देखो फूलों की रंगीनी खुशबू आए भीनी भीनी। सुबह सवेरे सुबह सवेरे तुम भी जल्दी से उठ जाओ अपने मौला के गुन गाओ। अल्लाहू 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 तुम भी जल्दी से उठ जाओ अपने मौला के गुन गाओ। तुम भी जल्दी से उठ जाओ अपने मौला के गुन गाओ। सुबह सवेरे देखिए आप लोगों ने वही पोएम। चलें ये बताइए जो बच्चा उठा था तो उसने सबसे पहले क्या काम किया था उठने के बाद? जब उसने आँख खोली थी, माइक देना, माइक देना जल्दी, जिनके पास माइक है उनका काम है माइक देना। नमाज पढ़ी थी। नमाज पढ़ी थी, बराबर है। अल्लाह का शुक्र अदा करा था अल्लाह का शुक्र अदा किया, नई जिंदगी के लिए। नई जिंदगी के लिए। चलें और नमाज पढ़ी थी। नमाज पढ़ी थी, इनको दें। खिड़की से बाहर झांका था। खिड़की से बाहर झांका था। चलें दिखाइए जी। ये बच्चा उठा, आँख खोली जी, खिड़की से बाहर झांका था। अच्छा ये बताइए, जो कुछ बच्चों का जवाब दुरुस्त है, ठीक है, और बास का तो हाथ भी नहीं उठाया ना, बास को पता नहीं क्या हुआ था, हमें तो कुछ भी नहीं पता चला। देखा था आप लोगों ने? देखें जिन्होंने हाथ उठाया, जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने देखा, आप लोग भी देख रहे थे, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। जब पोएम एंड हुई थी तो सबसे आखिरी सीन क्या दिखाया गया? एक बच्चे का हाथ बुलंद, हालांकि देखा सबने। उनको दें पीछे वाले। नमाज का सीन दिखाया गया था। चलें आप बताइए। दुआ मांगी थी। दुआ मांग रहे थे। कौन है? इधर वाले बच्चे। दुआ मांगी थी, अल्लाह से शुक्र किया, अल्लाह का शुक्र किया था आखिर में। अच्छा जी, दिखाइए जी क्या हुआ था। आखिरी जो एंडिंग है वो दिखा दें। चलाइए। हाँ, आखिर में ट्रेन दिखाई है। आखिर में क्या दिखाया? ट्रेन दिखाई गई है। आखिर में ट्रेन दिखाई गई है। तो पोएम को गौर से देखना होता है, ठीक है, और गौर से सुनना होता है। तो ये भी इसलिए है कि बाद बच्चों को जो है ना वो पोएम देखने का शौक होता है, लेकिन इसके बाद जो हमें सबक क्या मिलता है, कहानी सुनने का शौक होता है, लेकिन कहानी से सबक क्या मिलता है इस तरफ तवज्जो नहीं जा रही होती है। अब कोई ये बच्चा बताएगा इस कहानी से हमें, इस पोएम से हमें क्या सबक मिला? सबक क्या मिला? देखा, इससे सीखने को ये मिला, ये बताना है आपने। कुछ सीखने को मिला या बस देखा आपने? जी माइक ने। फजर की नमाज पढ़नी चाहिए। सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। तो जब इस किस्म की जो सुबह सवेरे, और फिर इसमें जो ये बताया गया कि सूरज निकला, तारे निकले, तारे छुप गए, ये हुआ, तो ये चीज़ें भी मालूमात होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे इस किस्म की चीज़ें पसंद करते हैं, तो आपका किड्स मदनी चैनल इस किस्म की चीज़ें आप लोग को दिखा रहा है। अब इंशाअल्लाह ताला एक और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना
सब अच्छे बच्चे। नाम क्या है? इधर हो ना बेटा। अरे मेरे बच्चों जी, नाम? मोहम्मद रोहान। मोहम्मद रोहान। मोहम्मद इस्माइल रज़ा अत्तारी। इस्माइल रज़ा। चलें, ये बताइए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाइए। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोमिन मोमिन का भाई है। मोमिन मोमिन का भाई है। शाबाश। आप भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाइए। इधर होइए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम बैठो अपने जूते उतार लो। जब तुम बैठो तो अपने जूते उतार लो। अभी सब बैठे हुए हैं तो अपने जूते, अच्छा जब जूते उतारते हैं तो क्या होता है? आराम मिलता है, सुकून मिलता है। तो अगर आप फिर जूते हैं चलने के लिए, जूते हैं चलने के लिए, जब आप बैठने लगें तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम बैठो तो अपने जूते उतार लो। तो क्या अगर थोड़ी सी देर किसी जगह बैठ रहे हैं तो उसमें तो शायद आप पहने ही रहेंगे, लेकिन बाज़ जूते होते हैं उसको पहनने में आसानी नहीं होती, और बाज़ जो है वो ऐसे जूते होते हैं जब आप स्कूल वगैरह जाते हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, और बाज़ ऐसी जगह होती हैं वहाँ पर आपने जूते या चप्पलें पहन कर नहीं जाना है। जैसे बाज़ बच्चे होते हैं वो स्कूल से या मदरसे से घर आते हैं जूते पहने हुए होते हैं, अब उनको पहले बैग रखना होता है तो वो रूम के अंदर ऐसे ही आ जाते हैं जूते लेकर, और जब बाहर से आप जूते लेकर आ रहे हैं, चप्पलें लेकर आ रहे हैं तो उनमें मिट्टी लगी होती है, तो वो क्या होता है कि फिर कमरे के अंदर क्या हो जाती है। और बाज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो साइकिल चला रहे होते हैं यार, कमरे के अंदर साइकिल चला रहे होते हैं, उनकी अच्छी खासी बड़ी साइकिल होती है, छोटा सा कमरा होता है उसमें साइकिल चला रहे होते हैं। अब वो साइकिल जब लेकर आते हैं तो फिर वो गंदा हो जाता है रूम। और फिर बाज़ बच्चे जैसे छोटी 3 पहियों वाली जो छोटे बहन भाइयों की साइकिल होती है, छोटे बच्चों की होती है, चलें वो चला रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो बड़ी साइकिलें जो गली वगैरह में चलाने वाली होती हैं आप वो चलाएंगे तो ये सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। शौक होता है, बस शौक होता है। तो जब भी बैठें अपने जूते उतार लें। ठीक ठीक ठीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस नबी अलैहिस्सलाम के बेस्ट फ्रेंड थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानों से पहले कौन सी मखलूक काबे शरीफ का हज अदा करती थी? फरिश्ते। जी, खाने काबा का आज हम तवाफ़ करते हैं, ठीक है, इसके गिर्द जो है वो फेरे लगाते हैं, तो इससे पहले कौन तवाफ़ करते थे? फरिश्ते खाने काबा का तवाफ़ किया करते थे, और इसी खाने काबा की बिल्कुल सीध में बैतुल मामूर है जहाँ पर फरिश्तों का किबला है, फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं। कौन लोग हर साल काबे शरीफ का हज अदा करते हैं? मुसलमान। जी, और हम कौन हैं? मुसलमान। लेकिन ये वाली सादत हज पे जाना, उम्रे शरीफ पे जाना हर मुसलमान को नसीब नहीं होती, तो इसके लिए हमें असबाब भी करना चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। हम कितनी दुआ मांगते हैं, अल्लाह मीठा मीठा मदीना दिखा, प्यारा प्यारा काबा दिखा, तो ये दुआ करते हैं ना अल्लाह पाक से, तो ये दुआ करते रहना चाहिए, ये दुआ करते रहना चाहिए। और जब इंशाअल्लाह ताला दुआ कबूल हो जाएगी तो बार बार आना जाना हो जाएगा, मक्के भी जाएंगे, मदीने भी जाएंगे, बगदाद शरीफ की हाज़िरी की दुआ भी करनी चाहिए, और जो नेक मुक़द्दस मकामात हैं अपने घर वालों के साथ। बल्कि हमारे बच्चे तो मदारिस में एक कलाम पढ़ा जाता है, अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, उसमें एक ये शेर है ना, माइक दें भाई को, अत्तार हो उस्ताद हो माँ बाप भी हों साथ, सब बच्चे मिलकर अत्तार हो, आपको आता है? माइक दें, आप पढ़ें। अत्तार हो उस्ताद हो माँ बाप भी हों साथ, यूँ हज को चलें और मदीना भी दिखा दे। अत्तार हो उस्ताद हो माँ बाप भी हो साथ, अत्तार हो उस्ताद हो माँ बाप भी हो साथ, यूं हज को चले हो के मदीना भी दिखा दे, यूं हज को चले हो के मदीना भी दिखा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी बैठिए, कॉल दे दें। तुम
मेरा नाम मोहम्मद आमिर रजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चों और सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, दिनों की बहारें। आज पीर शरीफ का दिन है और मैं आपको पीर शरीफ के बारे में कुछ बताऊंगा। पीर के दिन की अजमत और बरकत जानने के लिए ये चंद खुसूसियात मुलाहिजा कीजिए। हजरत सैयदा मूसा कलीमुल्लाह कोहे पहाड़ पर पीर के दिन थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उम्मत के आमाल पीर के दिन पेश किए जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पीर के दिन हुई। पीर के दिन मदीना मुनव्वरा में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पीर के दिन का रोजा रखना भी सुन्नत है। पीर के दिन हमारे को नवाफिल पढ़ने का भी हुक्म दिया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारे को पीर का दिन खूब इबादत करने में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पीर का दिन है सुन्नतों की बहार, नबी की याद से दिल हो खुशगवार। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन भाई आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कुछ बातें याद रखें जहन में। सवाल किया इन्होंने कोई अहमद रज़ा ने, जैसे बता के चले गए, तो अहमद रज़ा कोई सवाल वगैरह भी डालें ना, ठीक है मेरे बच्चे, ताकि आप जब अपनी बात कंप्लीट करें तो फिर उसके बाद कोई सवाल आए कि भाई सवाल क्या है। सवाल भी होना चाहिए ताकि बच्चे गौर से सुने। प्यारे बच्चों ये बताइए मैंने, अच्छा एक है कोहे पहाड़, क्या बोला? कोह भी कहते हैं पहाड़ को, और पहाड़ पहाड़ हो गया। जैसे आब जमजम का पानी, ये नहीं बोला आएगा। आब जमजम का, आप कहते ही पानी को, आप किसे कहते हैं? आपके मायने पानी। आब जमजम पिलाइए, ये बोला जाएगा। या जमजम का पानी पिलाइए, ये बोला जाएगा, ठीक है। आब जमजम का पानी, ये जुमला नहीं बनेगा। इसी तरह कुछ ऐसे जुमले होते हैं कि जो बच्चे जो है वो गलत बोल रहे होते हैं, बच्चे गलत बोल रहे होते हैं। अगर वो बच्चे अभी से अपनी प्रैक्टिस में रखें, सही बोलें, अदायगी सही होनी चाहिए। जिस तरह के बाज़ वो कहते हैं ना, एक तो रोटी होती है और एक क्या होता है जो खाते हैं, इतने इतने होते हैं वाइट रंग के, क्या कहते हैं उसको? जोर से, चावल। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चावल। कुछ चावल कहते हैं, चावल बोल रहे होते हैं। तो चावल साफ करके क्या बोलेंगे? बहुत देर बाद है। और इसमें एक बात ये भी याद रखें, बाद बच्चे बोल रहे होते हैं आटा आटा, क्या बोल रहे होते हैं? आटा नहीं होगा, क्या होगा? आटा। क्या? नून गुन्ना नहीं आएगा इसमें, आटा। क्या बोलेंगे? सात, सात के बाद क्या आता है? बाद बजे 8, क्या? 8:30 हुए, तो 8 भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 8। क्या बोलेंगे? ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को नहीं पता, क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे। तो इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। कोहे तूर, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोहे तूर। इसको भी ध्यान में रखें। कोहे तूर पहाड़ कहाँ है? इन्होंने माशाल्लाह सेगमेंट स्टार्ट किया है, अच्छी बात है मेरे बच्चे अहमद रज़ा। इसी तरह जो बच्चे सेगमेंट करते हैं उनकी अपनी भी तैयारी होती है, दूसरों को भी बातें बताते हैं। अच्छा, बाज़ ऐसे बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका ना बोलना नहीं आ रहा होता है कि सबके सामने। आप बयानात में हिस्सा लें। किस में हिस्सा लें? बाद नात खां बच्चे होते हैं, उनको भी नहीं बोला आ रहा होता, सिर्फ नात पढ़ते हैं, क्योंकि उसे पढ़ना जानते हैं, नात पढ़ना जानते हैं, बयान करना नहीं जानते। बयान करना आना चाहिए। स्कूल में बयानात करें, मदरसे में बयान करें, हिस्सा तो लें, हिस्सा तो लें। हिस्सा लेंगे, कुछ ना कुछ तैयारी करेंगे तो आज नहीं तो कल अच्छे अंदाज से बोलना आ जाएगा। आज नहीं तो कल अच्छे अंदाज से बोलना आ जाएगा। चलें एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद आरिश है और मैं आपको पहला कलमा बताऊंगा। पहला कलमा ये मैंने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाएं बच्चियाँ, आ जाएं मेरे पास, बच्चियाँ आ जाएं। आइए, नहीं आएंगी? आइए आइए, जल्दी आइए। जी, नाम क्या है आपका? अस्बा नूर। अस्बा नूर। आपकी बहन आती थी ना प्रोग्राम में, सिबगा नूर। आपके अब्बू का नाम क्या है? आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल। कुछ सुनाएंगी आप? कुछ सुनाएंगी या प्रोग्राम में सिर्फ सुनने आई हैं आप? जी। क्या सुनने आई हैं प्रोग्राम? कुछ सुनाएंगी नहीं? सुनाएंगी। क्या सुनाएंगी बाजी? सुनाइए, कान में सुनाएंगी, प्रोग्राम के बाद सुनाएंगी,
या अभी सुनाएंगी? अभी अभी सुनाएंगी, सुना दें फिर आप। अभी नहीं सुना रही हैं आप? प्रोग्राम के बाद अभी सुनाएंगी? जी तो सुनाइए। कान में सुनाएंगी? अभी सुनाएंगी? जी तो सुनाइए। क्या बातें सुनाऊं? क्या बातें सुनाऊं? चलें आप बताइए, कोई तूर के बारे में बता दें, जो आपको याद है वो सुनाइए। कुछ याद करवाया घर वालों ने? पर्चा लिख के लाई हैं बाजी? नहीं। कब बताएं, हमें क्या पता, नहीं आ रहा जहन में। चलें बराबर अली को दें। बैठिए आप। बाजी आपका नाम? मुनीफा। मुनीफा, इधर आ जाइए। मुनीफा क्या सुनाएंगी? आप आ जाइए बाजी। कलमा। कलमा, कौन सा कलमा? पहला सुनाइए। पहला कलमा तैयब तैयब आने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश। छोटी अली बाजी को बुला दें। आइए भाई, पहला कलमा सुनाया, ठीक है, आइए आप आइए। आप सुनाएंगी कुछ? आइए फिर यहाँ पे। क्या नाम है बाजी आपका? फातिमा। माइक पकड़िए। फातिमा। फातिमा। चलें, क्या सुनाएंगी? फातिमा कुछ याद करके आई हैं? हाँ हाँ या जी? जी जी, क्या सुनाएंगी जी? नाच सुनाऊंगी। ना सुना दें। खुला नहीं आ रहा कुछ ध्यान में। कोई नहीं, अभी तो आया था ना, खुला है, खुला है सभी के लिए, वो आया क्या ना? खुला है सभी के। थोड़ा सा चेहरा ऊपर करें, फेस ऊपर। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में नादनाना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारी लगा ये खड़े हैं सवाली। शाबाश शाबाश। एक हाथ से दिल संभाले हुई थी, तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। माशाल्लाह, आपको तो आ गई। पढ़ ये मुझे आती, अभी तो निकल गई थी आपके जहन से। सारी भूल गई थी। भूल गई थी, अब याद आ गई। और भी आती हैं? सिर्फ एक आती है? नहीं। नहीं और आती तो है लेकिन भूल जाती। चले मैं आपसे कुछ बातें पूछूं? हम्म। चलें। बाद बच्चे गाड़ी में उछल कूद कर रहे होते हैं, देखा है आपने? कैसे कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको गाड़ी में बैठ के मज़ा नहीं आ रहा होता हैं? जब मज़ा नहीं आएगा तो उछलना शुरू कर देंगे। मज़ा आता है तो उछलते हैं ना भाई, हैं? चलें, इन्होंने आपने अपना जवाब दिया। एक और बात बताइए, बीमार हों तो फिर क्या होता है? बीमार हो तो कैसा लगता है बच्चों को जब बीमार हो जाते हैं? तो बुरा लगता है। बुरा लगता है। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं खाना बुखार में? बुखार में कोई हेल्दी चीज, कोई क्या क्या खाना? जंक फूड नहीं खाना। फिर क्या क्या खाना है बुखार में? चलें आप बता दें। बुखार में हेल्दी चीज़ें खाना है। क्या क्या चीज़ें खानी है बुखार में? पकोड़े खाना है, चाट खानी है, क्या खाना है बुखार में? बनाना खाना है, और सूप पीना है, सूप पीना है, और सिर्फ बन खाना है। बन खाना है। चाय वाय नहीं पिए, दूध नहीं पिए, दूध भी पीना है, और दवाइयाँ नहीं खानी? दवाई भी खानी आपने है। दवाई का नाम ही नहीं लिया। सॉरी। सॉरी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची हैं।
अच्छा, बाद बच्चे दवाई नहीं खा रहे होते हैं, अब क्या करें उनका? हम एक बच्चा है दवाई नहीं खा रहा है या बच्ची है दवाई नहीं खा रही, तो अब क्या करें उसका? उसको प्यार से समझाना कैसे समझाएं? कि खा लेते। कैसे समझाएं प्यार से? ये मुन्ना है, छोटा मुन्ना है, उसको प्यार से कैसे समझाएंगी? चलें आप समझाएं। मुन्ने, मुझे नहीं आता। आपको तो नात भी नहीं आ रही थी शुरू में, आ रही थी। फिर आ गई आपको। भाई मुन्ना है, वो दवाई नहीं खा रहा है, उसको कैसे समझाएंगी? 2 जुमले नहीं है आपके पास कि आप उसको 2 जुमले बोलें? जी आया जी, क्या बोलेंगे? कि खा लो बच्चे, ठीक हो जाएगी तुम्हारी तबीयत। अच्छा, माइक कहाँ से पकड़ेंगे? यहाँ से, सीधे हाथ से। ठीक है ठीक है ठीक है। मुस्कुराहट आती है आपको? मुस्कुराना आता है आपको या वो भी नहीं आती है? आती है। आती है, चलें ठीक है, मुस्कुराए ना आप, मुस्कुरा ही नहीं रही इतनी देर से। अच्छा, बाद बच्चे जो है, फिर माइक वहाँ से पकड़ लिया, फिर माइक वहाँ से। बाद बच्चे जो है स्कूल जाते वक्त जो है ना वो बहाने कर रहे होते हैं, नहीं जाऊँगा। क्या करें ऐसे बच्चों का? ऐसे बच्चों को, माइक में बोलेंगे, ऐसे बच्चों का। ऐसे बच्चों को तो फिर टीचर के पास, मम्मा के पास तो नंबर होता है ना टीचर। जोर से बोलें आप, एक आहिस्ता बोल रही हैं। मम्मा के पास तो टीचर का नंबर होता है, वो टीचर को कॉल करके बता दें क्या बता दें? कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। अच्छा, बच्चा तो ऐसे ही कर रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, वो कल भी कर रहा होगा मैं नहीं जाऊँगा। चलो एक दिन टीचर को तो कल उसको प्यार से समझाना चाहिए ना। प्यार से कल, आज जो है उस टीचर को कॉल कर दें एक दिन, दूसरे दिन प्यार से समझा दें, तीसरे दिन फिर बच्चा कह रहा है नहीं जाऊँगा, अब क्या करें? अब तो उसको खुद स्कूल ले जाते हैं। जोर से तो बोलें। अब उसको तो खुद स्कूल ले जाना होता है ना। अब नहीं जा रहा, बोल रहा अम्मी नहीं जाऊँगा, अब क्या करें अम्मी? अम्मी अब्बू क्या करें, अम्मी क्या करें? बच्चा जा नहीं रहा है स्कूल, तीसरे दिन भी बोला नहीं जाऊँगा। तीसरे दिन? जी तीसरे दिन। जब अगर हम उसको प्यार से समझा देंगे तब तो चला जाएगा। नहीं जा रहा प्यार से, अब क्या करें? आ रहा है जहन में? उसको घर में ही पढ़ा दें। दे भाई, चलो आज तीसरे दिन उसको घर में पढ़ा दिया, अब चौथे दिन बोला स्कूल जाओ, फिर नहीं जा रहा है, अब क्या करें? अब चौथे दिन भी बोल रहा है नहीं जाऊँगा। पहले दिन क्या किया उसका? टीचर को फ़ोन कर दिया, दूसरे दिन प्यार से, तीसरे दिन घर में पढ़ा दिया, अब चौथे दिन भी बोल रहा है नहीं जाऊँगा, अब क्या करें? जी आ रहा है कुछ दिन में? जी क्या करें भाई? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा भाई। आप में से किसी के ध्यान में आ रहा है? मार के भेजो। ये तो कह रहे हैं मार के भेजो, आप क्या कह रही हैं? नहीं ये मारने वाली नहीं है, ये फिर कहेंगी प्यार से बोलो उसको, प्यार से। अब क्या करें? अब उसको डांट के स्कूल भेजना चाहिए जोर से। जब बच्चे इतने दिनों से जा नहीं रहा तो मम्मा को तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। हाँ सही बोला, फिर मम्मा को गुस्सा। अब क्या करें? अब डांटें उसको, कैसे डांटें? उसको कहें कि इतने दिनों से तो छुट्टियां कर रहे हो, चले जाओ आज। चले जाओ आज, ऐसे कैसे बोलें? ज़रा सख्ती से, कोई बच्चा जा नहीं रहा है, कौन बच्चा है जो सख्ती से बोलेगा बच्चे को? जी सख्ती आप कर लेंगी? सख्ती मुझे नहीं लग रहा आप सख्ती से नहीं, आप प्यार से ही करेंगी। बेटा चले जाओ। नहीं, अभी तक तो आपने पूरे हफ्ते की छुट्टी करवा देंगी मुन्ने की आप। अगर अम्मी ने आपको बोला इसको स्कूल भेजना, आप तो बोलेंगी नहीं छोटा है। आप तो स्कूल से हटवा लेंगी, मुझे लग रहा है स्कूल छुड़वा देंगी। नहीं जी नहीं, जब इतने दिनों से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो अम्मी को तो गुस्सा आ जाएगा ना, तो अम्मी खुद डांट के कहेंगी। क्या बोलेंगी उसको? उसको बोलेंगी कि जाओ, इतने दिनों से तो मैं नहीं जाऊंगा, वो कह रहा है नहीं जाऊंगा अम्मी। अम्मी कहेंगी जाओ, इतने दिनों से तो छुट्टियां हो रही, अगर आप चले जाओ।
अगर आपका छोटा भाई है वो नहीं जा रहा तो आप किस तरह भेजेंगे उसको? मैं उसको डांट के भेजूँ, कैसे डांटिए? ऐसे कि चले जाओ ना, मम्मा को बता दूँ। मम्मा को तो पता ही है नहीं जा रहा, वो चुपचाप से कोई जा रहा है। मम्मा इसको लेके चले जाएंगी। आप लेके जाएंगी? चलें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची हैं आप। पता है आपको? पता है आपको? अच्छा, जाएं बैठे। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, एक और कॉल है। मेरा नाम जीनत फातिमा तारिया है, मैं गजानों से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगी। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल है। मेरा नाम अरहम मलिक है, मैं बहावलपुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। 12वीं कानून दिल पे छा गया, 12वीं कानून दिल पे छा गया। आ गए नबी आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श किबरिया, नूर से सजा अर्श किबरिया। आ गए नबी आखिरी नबी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वैयाकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉल दें या फिर एक्टिविटी की तरफ बढ़ें? एक और कॉल ले लेते हैं फिर एक्टिविटी की तरफ, ठीक है? मैं मोहम्मद अरहम चौक रशीद से। सेगमेंट है शेर। आज जो मैं विलादत आला हजरत की मुनासबत से कोई ऐसा शेर सुनाए जो हर्फ अलिफ से शुरू होता हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वैयाकुम। कौन बच्चा सुनाएगा? ना था, चलो ना था। उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए, उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए। जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, अब एक सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। नहीं जी, ये आपको बोर्ड दिख रहे हैं, दो बोर्ड दिख रहे हैं। इसके ऊपर एक जुमला लिखा हुआ है, ठीक है? कुछ हर्फ हैं वो लिखे हुए हैं, कुछ वाजे हो रहे हैं और मज़ीद वाजे हो जाएंगे, ठीक है? तस्बीह फातिमा में पढ़ते हैं और नात खां बच्चे। ये लिखा हुआ क्या है वैसे, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो 2 बच्चे होंगे, ये आपने डॉट्स मिलाना है, ठीक है? कोई 2 बच्चे चाहिए। कौन से 2 बच्चे हैं जो आएंगे, जो डॉट्स मिलाएंगे? जी आइए, एक आप आ जाएं, इनको भेजें। एक आप आ जाएं और एक आप आ जाएं। चलें जी, ये डॉट्स मिलाना है आपने। नाम क्या है आपका? वासिफ। उनको दें भाई। मोहम्मद आतिफ रज़ा। आतिफ रज़ा, ठीक है? वासिफ रज़ा और आतिफ रज़ा, ठीक है? ये मार के पकड़ें और जो पहले बनाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? साफ़ सुथरा जो अच्छे अंदाज से डॉट्स मिलाएगा। नात खां को ऐसे शेर सुनाई जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आता हो। जी आ रहे ध्यान में, ठीक है? बहुत सारे ऐसे मकामात हैं, बेटा आप इधर आ जाएं। बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कि हमें
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। वो कौन सा मौका है जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सुन्नत है? बताइए माइक। छींक आने पे। छींक आने पर जी, इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। एक और है, जब कोई आपके हाल अहवाल पूछे ना उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाएगा। ज़बरदस्त कोई पूछे खैर खैरियत से हैं तो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और एक और जगह है जी माइक में, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी हैं जगहें भाई। माइक, हाथ खड़ा करेंगे ना जिनके जहन में आ रहा है। छींक आने के बाद। छींक आने के बाद, ये तो हो गया ना, छींक आने के बाद। पानी पीने के बाद। जी, पानी पीने के बाद। पानी पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। और किन किन? इसके मायने ये अल्लाह का शुक्र है। इसका मायने क्या है? आ रहा है भाई? कोई शेर नहीं आ रहा? अल्लाह का शुक्र वाला आ रहा है? जो अल्लाह का शुक्र हो जी। दो नात खाएं हमारे साथ जी। कोई शेर? तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह के मायने तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। माशाअल्लाह। बच्चे जो इसको लिख रहे हैं किस अंदाज से लिख रहे हैं, और जिसने ज़्यादा अच्छे अंदाज से लिखा और जो पहले लिखेगा वो यहाँ पर आ जाए। आ गए भाई आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अब आप यहाँ खड़े हो जाइए, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। तो प्यारे बच्चों, हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई खैर खैरियत मालूम करे, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें हा भी वादे करना है। हा, अल्हम्दुलिल्लाह क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, सही तरह पढ़ के बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और अच्छा है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। तो ये बच्चे ने डॉट्स मिला के क्या लिखा? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की चीज़ें हम और मज़ीद बच्चों से लिखवाते रहेंगे। आपने थोड़ा सा डॉट्स यूँ कर दिया आपने, अल्हम मीम से अलग कर दिया आपने, देख रहे हैं आप? चलें जी, माशाअल्लाह। फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। चलें नात खां की तरफ बढ़ते हैं, कलाम शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे अल्लाह। मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु 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 अल्लाह। मोहम्मद रो गई फिदा का, मोहम्मद रो गई फिदा का। अल्लाहु 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 अल्लाह। पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाने जाए
पेशे मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, गम को हंसाते जाएंगे। अल्लाह हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे। हाँ जुर्म खुलते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह जब तक दम गए, दम में जब तक दम गए, दम में जब तक दम गए, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह एक कॉल की जाने पड़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है, मैं हाफिजाबाद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छे बच्चे बहुत अच्छा है। आला हजरत का आज मैं आपको शेर सुनाऊंगा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है। जज़ाकल्लाहु खैर। दावत इस्लामी जिंदाबाद। चलें जी माशाल्लाह। मैं अब आपको कुछ जुमले दे रहा हूँ, आपने जो है उस बात को आगे बढ़ाना है। सल्लु अलल हबीब। चलें ये बताइए, मजाक उड़ाना इसके बारे में क्या कहेंगे? मजाक उड़ाना। माइक पीछे वाले को दे। ले माइक दो ना बेटा, ले माइक लेके दो। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाना बुरी बात होती है। मजाक उड़ाना बुरी बात होती है। जी आप क्या कहेंगे? माइक देना बेटा। मजाक उड़ाने से गुनाह मिलता है। और पीछे वाले बच्चे को, ये चीज़ तो बच्चों में बहुत है। ये गीबत में शामिल होता है। पीछे उड़ाएंगे तो फिर गीबत भी हो जाएगी, दिलादारी होती है। सामने उड़ाएंगे तो दिलादारी होगी। अच्छा, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है उसको कैसा लगता है? आप कभी ना किसी ने उड़ाया होगा, ठीक है, तो कैसा लग रहा होता है मेरे बच्चों उस वक्त? बहुत बुरा, बहुत बुरा लग रहा होता है। क्या दिल चाह रहा होता है सामने वाले का क्या करें? हैं? मार दे।
और आपका दिल क्या चाह रहा होता है? चलो एक नौजवान मार दें उसको। और माफ़ कर दो। आप कहते हैं माफ़ कर दो। कोई दिल आपको ऐसा लगा आपने माफ़ कर दें, चलें ठीक है। बुरा नहीं लगा अगर कोई माफ़ी मांग ले तो, अगर माफ़ी मांग ले तो ना, ये नहीं ठीक है। बराबर वाले बच्चे को जब कोई हमारा दिल दुखाता है तो हमें कैसा लगता है? नहीं है, आपने हाथ नहीं उठाया था, कुछ नहीं बोलना चाहते आप? नहीं। और कोई बच्चा? नाथ खां। मतलब किसी को बुरा भला कहना हूँ भाई जब किसी ने हमें बुरा भला कहा, ठीक है, तो हमें कैसा लग रहा होता है? मैं बुरा लग रहा होता है, दिल दुख रहा होता है, गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी आ रहा होता है, ठीक है। और माइक दें। दिल चाहता है कि अगर उसकी बारी आएगी तो उसका ही मजाक उड़ाएं। दिल चाह रहा है उसकी बारी आए तो फिर हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये आश्रम होता है कि इसकी बारी कब आएगी? आज मेरी बारी आ गई, अगर वो दोस्त है तो अब ये है कि अगर मजाक उड़ा रहे हैं कोई, अगर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है तो हमें बुरा लग रहा है, तो याद रखें जब हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो उसको भी बुरा ही लग रहा है। तो फिर ये होता है, फिर अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हम कहते हैं यार क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं तुमने भी तो किया था, याद है, आप भी तो कर रहे थे। तो जब इस किस्म की बातें करता है तो फिर वो कहते हैं मैंने कब किया था? बोला याद करो उस दिन सबके सामने। बोला हाँ किया तो था, पर आज आपकी बारी। फिर ये बारियाँ चलती रहती हैं। क्या चलती रहती हैं? आज इसकी बारी, कल उसकी बारी। और फिर बाद बच्चे होते हैं वो किसी को तंग कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, तो फिर उनकी अम्मी अब्बू मना कर, नहीं करो, ये भी तो कर रहे थे, तो वो बदला ले रहा होता है। क्या कर रहा होता है? तो मजाक उड़ाना अच्छी बात, मजाक उड़ाना अच्छी बात। अच्छा, बाद बच्चों की आदत होती है आहिस्ता बोलते हैं, बहुत आहिस्ता बोलते हैं, फिर कान एकदम करीब लेके क्या बोल रहे हैं? देखा है? आहिस्ता क्यों बोलते हैं? क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के बारे में? समझाएं, चलें समझाइए ऐसे बच्चों को जो आहिस्ता बोल रहे हैं। माइक दें बेटा। उनको शर्म आ रही होती है, उनको समझाना चाहिए ऐसे थोड़ी तेज आवाज़ से। आप क्या समझा रहे हैं ऐसे बच्चों को कि तेज आवाज़ से बोलें? और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? ना था। तेज आवाज़ से बोलें ताकि समझ में भी आए आगे वाले को। और पीछे वाले को? उसको तो आवाज़ ही नहीं आएगी। पीछे वाले को। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्लास में पूछा जा रहा होता है और वो बच्चा दूर बैठा होता है, या प्रोग्राम में पूछा आता है, बच्चा दूर बैठा होता है। अब जैसे उनसे पूछते हैं भाई क्या बोल रहे हैं आप, तो अपनी बात समझा नहीं पा रहे होते हैं, अपनी बात समझा नहीं पा रहे होते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इनको बुलाएं, ये बैठे हैं। आइए आइए, माइक दें। नाम क्या आपका मेरे मुन्ने? अमीन रजा। अमीन रजा। कुछ सुनाएंगे? कुछ सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? प्रोग्राम के बाद सुनाएंगे? प्रोग्राम के बाद दिखाइए इनको। प्रोग्राम के बाद लाइव नहीं सुनाना, कान में सुनाएंगे। चलें, ये कान में सुनाएंगे और प्रोग्राम के बाद सुनाएंगे। तो प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम, तो प्रोग्राम ख़त्म होगा, मैं इनसे सुन लूँगा, ठीक है जी। चलें जी, प्रोग्राम करते हैं इख्तिताम, जिसका नाम है अच्छे बच्चे। सुना दें भाई, प्रोग्राम हो गया ख़त्म। अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया